मुमकिन है कहीं पर कोई शख्स अपने घरेलू हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ताल्लुकात को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहा, या निभाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। उसमें एबिलिटी है, वो उन चीज़ों से बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन वक्ती तौर पे उस कंडीशन में वो जहनी तौर पे इस हद तक डिस्टर्ब है कि वो उन हालात से बाहर नहीं निकल पा रहा। मुमकिन है कि कोई बच्चा अपनी लर्निंग को बहुत अच्छा करना चाहता है, इफेक्टिव लर्निंग करना चाहता है, बहुत अच्छे नंबर लेना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहा, वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कोई बैरियर्स है, कोई रुकावट है। वो रुकावट उसके बच्चे के दोस्तों का रवैया हो सकता है, वो घर में होने वाली लड़ाइयाँ हो सकती हैं, घरेलू हालात हो सकते हैं, जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं बच्चों के सामने। पेरेंट्स जो हैं वो झगड़ते हैं और बच्चे की शख्सियत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और यही कम्प्लेक्स उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है जब वो बड़ा होता है, और बहुत से जो है वो मसाइल का सामना उसे करना पड़ सकता है। ये भी मुमकिन है कि कोई वर्किंग पर्सन अपने वर्क प्लेस पे, कोई काम करने वाला बंदा अपने काम करने वाली जगह पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। बर्नआउट इतना ज़्यादा है, वो इमोशनली जज्बाती तौर पे इतना ज़्यादा थका हुआ है कि वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। इसमें चाहे कोई शक ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उसके पास स्किल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन वो जहनी तौर पे, वो जज्बाती तौर पे इतना ज़्यादा थका हुआ है कि उसकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और इन तमाम बातों पे हम कहते हैं कि इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हल किए बगैर हमारे घरेलू मसाइल वहीं पर है, हम उनको हल नहीं कर रहे, जिसका एंड रिजल्ट आता है रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े और बहुत से मामलात वो कपल्स में हो सकते हैं वैसे, और बाकी बहुत से रिश्ते हैं जिनमें इस तरह की बातें हो सकती हैं। बच्चा जो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है, वो अपने कुछ ज़हनी मसाइल की वजह से उसकी लर्निंग, उसकी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाती है, और वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता। एक वर्किंग पर्सन जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा ड्यू टू दीज मेंटल हेल्थ बैरियर्स, जो उसकी जहनी सेहत में रुकावट हैं, जो उसकी जहनी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। और हम जहनी सेहत को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हैं इन तमाम मामलात में। और जब ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हद से ज़्यादा हो जाते हैं, और तो तब हम इनके बुरे नताइज देखते हैं, लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। बहुत से ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज को हमें देखना पड़ सकता है। जैसे ज़हनी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है, हमें पता है कि हमारी बॉडी को कितना इससे काम लेना है, कितनी इससे एक्टिविटीज़ करनी है, इसके लिए कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी डाइट बुरी है, हमें क्या खाना है, क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको नहीं खाना, उनसे अवॉइड करना है, उनसे बचना है। ऐसे ही हमें अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने जहन का ख्याल रखना पड़ेगा, जहनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उन तमाम चीज़ों को जो है वो हेड कर रहा है। हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारी थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को, हमारी डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को, हर तरह से हम किस तरह से कॉप करते हैं सिचुएशंस के साथ, हम किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारी लर्निंग कितनी अच्छी है, इन तमाम चीज़ों का जो दारोमदार है वो हमारे जहन के ऊपर है। अगर ये ठीक होगा, ये बेहतर होगा, तो इन तमाम मामलात में बेहतरी आएगी, और ये तब ठीक होगा जब हम इस पर तवज्जो देंगे। जैसे फिजिकल हेल्थ में हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना होता है, हमें उन्हें नो कहना होता है, हमें टॉक्सिक बिहेवियर्स को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से एक बाउंड्री में रखना होता है। हमें खुद एक बाउंड्री में रहना होता है कि ना उस बाउंड्री में किसी को आने देना है, ना उस बाउंड्री से बाहर जाना है। बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है, नए बिहेवियर्स कैसे सीखने हैं, लर्निंग कैसे करनी है, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको कैसे हल करना है, अगर कहीं पर जहनी तौर पे कोई मसाइल आ जाते हैं, अगर ये तो सब इनिशियल चीज़ें हैं। कोई जहनी मसाइल कोई बहुत ज़्यादा आते हैं जिसको हम बाद में डिसऑर्डर कहते हैं, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान के तौर पर, एक अच्छे आदमी के तौर पर, एक अच्छे शख्स के तौर पे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक क्वालिटी लाइफ गुजारें। तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी ज़हनी सेहत पर भी ध्यान देंगे, ज़हनी सेहत को अच्छा करेंगे, हम अपनी जिस्मानी सेहत को अच्छा करेंगे और साथ लेकर चलेंगे। ज़हनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना,
अक्सर जहनी सेहत को वहाँ पर इग्नोर किया जाता है जहाँ पर अवेयरनेस नहीं होती कि जहनी सेहत है क्या। एक बंदे को पता ही नहीं है कि जहनी सेहत क्या होती है, मेंटल हेल्थ है क्या, इसका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, क्या वो पैरामीटर्स हैं या क्या वो गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। क्या वो, अगर हम इसको आम जुबान में कहें, कि वो कौन से नुकात हैं, वो कौन सी बातें हैं जिस पर हमें अमल करना है, जिनसे हमें बचना है, उन तमाम चीज़ों को हम अपने सामने रखें और अपनी जहनी सेहत को बेहतर बनाएं। अब एक बंदे को पता ही नहीं है तो वो इन मसाइल का शिकार होगा। अगर उससे मालूम होगा इसके बारे में तो वो इससे बचने की कोशिश करेगा, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, अपनी डेवलपमेंट करेगा। तो इस सब के लिए साइकी, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहा है। मैंने प्लान किया था अपने बर्थडे पे 28 अप्रैल को, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे थोड़ा सा लेट है हम। कुछ सेशंस हमने कर लिए हैं। स्टार्ट में हम सेमिनार्स कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, कुछ स्कूल्स में, चिश्तिया में हमने प्रोग्राम्स किए हैं और इसको हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। अवेयरनेस हम जहाँ तक फैला सकते हैं हम इसको लेकर जाएंगे, आगाही देंगे जहनी सेहत के हवाले से, कि कम से कम हमें वो बेसिक बातें मालूम हो, हमें पता हो कि जहनी सेहत के लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए या किन चीज़ों से बचना चाहिए। या कुछ मसाइल हैं अगर हमें उनका सामना करना पड़ सकता है तो उन मसाइल को हल कैसे करना है, सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। उस सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए हम कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, कुछ इब्तदाई बातें हैं जहनी सेहत के हवाले से, बेसिक रूल्स हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, उनको फॉलो करके हम कैसे अपनी जहनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। और हमें जहनी सेहत को अच्छा बनाना चाहिए। इस कैंपेन को हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। जिस तरह से हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को ट्रेंड बनाते हैं, तो आए मिलकर मेंटल हेल्थ को एक ट्रेंड बनाते हैं, मेंटल हेल्थ को एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं, मेंटल हेल्थ को एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, कि हमें पता हो कि हमने जो ये ज़िंदगी जीनी है, एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करनी है, हमें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। और जब हम ये कमिटमेंट कर लेंगे हम फिर इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। आए साथ मिले, हम मेंटल हेल्थ को ट्रेंड बनाते हैं। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको ओपन इनविटेशन है, वो आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आए सब मिलकर ज़हनी सेहत की आगाही की इस मुहिम में हमारा हिस्सा बने। आप किस तरह से भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई सजेशंस हैं आपके पास, कोई मशवरे हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। अगर आप अपने अदारे में, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो कोई भी वर्क प्लेस है, एनी टाइप ऑफ वर्क प्लेस, वो गवर्नमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट जो है वर्क प्लेस या प्राइवेट वर्क प्लेस है, किसी भी तरह की वर्क प्लेस हो, इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, हर तरह अगर आप चाहते हैं कि हम ज़हनी सेहत की कैंपेन वहाँ पे करें तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच करें, हमें इनवाइट करें, हम आएंगे आपके पास और जहनी सेहत के हवाले से जो अवेयरनेस सेमिनार है वो करेंगे। इस जहनी सेहत को हम किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, आप वो सजेशंस अपनी बिला झिझक दे सकते हैं। और मैं बल्कि ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो आए, पार्ट ऑफ द टीम बने और हम सब मिलकर लोगों की लाइफस्टाइल की बेहतरी के लिए काम करें, ज़हनी सेहत को बेहतर बनाएं, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने की तरफ इस ट्रेंड को लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया।